ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बहुत लंबे अंतराल के बाद आज पुनः शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आइए नरसिंह देव की आरती से प्रारंभ करते हैं। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। शुद्ध भक्त भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सबका बहुत 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 स्वागत करता हूँ मैं। बहुत ही लंबे अंतराल के बाद आज पुनः हम इस महाअभियान को शुरू करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित रूप से अध्ययन और कुछ शारीरिक कष्ट, कुछ तकलीफ़ों के कारण इतना बड़ा ये जो अंतर आ गया, उसके लिए मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे ही किसी अपराधों या अशुद्धियों या अनर्थों या पाप के कारण, मेरे ही किसी न किसी दोष के कारण ये अंतराल, इतना बड़ा गैप आ गया, और इसके लिए मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका इतना समय जो है वो नष्ट हो गया, और आशा भी करता हूँ कि आप सब लोगों ने जो अब तक निरंतर प्रार्थना की है, कुछ और समय तक प्रार्थनाएं जारी रखिएगा, जिससे कि अब ये जो शुरुआत हमने की है वो मेरे आखिरी सांस तक निरंतर जारी रहे, इसमें कभी कोई विघ्न ना आए, रुकावट ना आए। ऐसी प्रार्थना आप थोड़े समय तक करते रहिएगा। तथापि आप सबका मैं बड़ा धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बहुत ही प्रेम से, बहुत अच्छी प्रार्थनाएं, बहुत सारी प्रार्थनाएं अलग अलग प्रकार की करके मुझे उसमें से उबार लिया है। तो आज सर्वप्रथम दिन था जब हम मंगला आरती अटेंड करने हमारे मंदिर में गए थे सुबह, और तब मुझे लगा कि
अगर मैं मंगला आरती अटेंड करने जा सकता हूँ तो अब कॉन्फिडेंस आ गया कि क्लास भी शुरू कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज ही से, बहुत अच्छा दिन है, आज महाद्वादशी अर्थात एकादशी का व्रत है, तो आज ही से क्यों नहीं क्लास को प्रारंभ किया जाए। तो आप सबका पुनः पुनः बारंबार मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और आइए, जहाँ से विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप हमारे परम आदरणीय परम पूज्य इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित इस दिव्य ग्रंथ में हम द्वितीय अध्याय के अध्ययन तक पहुँचे हैं और दूसरे चैप्टर, दूसरे अध्याय में 64वें श्लोक से आज प्रारंभ करना है। हाँ, तो हमने इसके पूर्व जो 62 और 63 नंबर के जो श्लोक देखे, उसमें आपको स्मरण होगा कि किस प्रकार भगवान अर्जुन को बताते हैं कि केवल एक विषय के ऊपर ध्यान करने मात्र से किस प्रकार विषय के ध्यान से धीरे 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 पतन तक चला जाता है व्यक्ति, उसका पूरा वर्णन भगवान करते हैं। जो श्लोक आपको कंठस्थ करने के लिए भी मैंने सुझाव दिया था, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो किस प्रकार केवल विषय के ऊपर चिंतन और ध्यान करने मात्र से धीरे धीरे उसमें से संग उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, स्मृति विभ्रम, बुद्धि का नाश, और फिर अंततोगत्वा संपूर्ण व्यक्तित्व का विनाश हो जाता है। वो सब हमने देखा था। और उसके पूर्व आपको स्मरण दिला दूं कि भगवान अर्जुन को अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। लगातार कई श्लोकों से ये उत्तर ही चल रहा है। अर्जुन ने पूछा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा। तो स्थितप्रज्ञ किसको कहते हैं? और भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि स्थितप्रज्ञ के क्या क्या लक्षण होते हैं। उसी के अंतर्गत, उसी के दौरान ये सब श्लोक आ रहे हैं। 64 से लेकर अब 72वें श्लोक तक यही चालू रहेगा, यही विषय, और फिर द्वितीय अध्याय का विराम होगा। तो आइए 64वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं आज का ये सेशन। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राग, आसक्ति, द्वेष तथा वैराग्य से विमुक्त ही मुक्त रहने वाले से तू लेकिन विषयान इंद्रिय विषयों को इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा, क्षमा कीजिए, इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मवश्य ही अपने वश में विधेय आत्मा, नियमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भगवत कृपा को अधिगच्छति प्राप्त करता है।
तो इसमें एक शब्द थोड़ा विशेष है, आप देख सकते हैं। जिससे आप भली भांति परिचित है, परंतु यहाँ पर उसका अर्थ थोड़ा भिन्न है। ये शब्द है प्रसादम। आप सब महाप्रसादे गोविंदे इससे बड़े अच्छी तरह से परिचित हैं, और उसके बिना तो चल ही नहीं सकता कार्य। तो वो ये महाप्रसादम की बात नहीं, यहाँ प्रसादम, प्रसाद का अर्थ है भगवत कृपा। वास्तव में प्रसाद का अर्थ यही होता है, चाहे हम उसे खाने वाला प्रसाद या किसी भी प्रकार से जब भगवान की कृपा प्राप्त हो तो उसे प्रसादम कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रसादम का वास्तविक अर्थ लिया है भगवान ने, भगवद कृपा। तो अब ये शब्द इसलिए विशेष है कि इसमें और आने वाले श्लोकों में ये विषय को हमें ध्यान में रखना होगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब केवल श्लोक का अनुवाद हम करते हैं तो उसमें भगवान, भगवान की कृपा, कृष्ण भावनामृत, भक्ति ये शब्द नहीं आते श्लोक में, परंतु प्रभुपाद जी अनुवाद में ये शब्दों का उपयोग करते हैं। तो लिंक को, कड़ी को हमें पकड़ना होता है। तो यहाँ पर प्रसादम का अर्थ है भगवान की कृपा, और इसी कड़ी को पकड़ते हुए आगे जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत शब्द का उपयोग करेंगे, भक्ति, तो हमें समझना है कि क्यों, क्योंकि भगवत कृपा ही भगवान की भक्ति की बात है। तो चलिए अनुवाद में हम जाते हैं और फिर देखते हैं प्रभुपाद जी किस प्रकार इसे समझाते हैं। अनुवाद। किंतु समस्त राग द्वेष, तो देखिए पहले के दो श्लोक में समझाया भगवान ने कि एक विषय को ध्यान करते हुए धीरे 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 संग, काम, क्रोध आदि से नाश तक जा सकते हैं। अब आगे कहते हैं किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इससे विपरीत, किससे विपरीत? एक विषयी व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों के भोग में डूबा हुआ है और उसका ध्यान किस में है, किसी एक विषय पर ध्यान है, फिर धीरे 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 उसका नाश हो जाता है। तो उससे विपरीत किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त। राग और द्वेष, राग शब्द का अर्थ है आसक्ति, या हम सामान्य भाषा में जैसे समझते हैं, या किसी से प्रेम, या किसी में लगाव, किसी में मोह। तो मैं इस सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, ये शब्दों के सबके अलग अर्थ है, परंतु सामान्य भाषा में किसी के अंदर राग होना, तो किसी वस्तु में या व्यक्ति में राग, तो समस्त राग तथा द्वेष। अब दोनों विरोधी शब्द हैं, राग और द्वेष। राग का अर्थ है किसी के प्रति बहुत लगाव, झुकाव, प्रेम या आसक्ति इत्यादि, और द्वेष का अर्थ क्या है? किसी के प्रति घृणा, नफरत, उससे ना किसी को पसंद नहीं करते हम, या तो कोई अच्छा नहीं लगता। तो जो राग का अर्थ है उससे बिल्कुल विपरीत द्वेष, जैसे मत्सर्य भी कहते हैं, मत्सर्य। तो द्वेष, तो समस्त राग तथा द्वेष दोनों से मुक्त, अर्थात किसी भी प्रकार का मोह माया ना हो, अर्थात संसार में न किसी वस्तु से और न किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अधिक गहराई से वो लगाव उसको ना हो, और किसी भी व्यक्ति या वस्तु से कोई द्वेष ना हो। तो किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा
वश में करने में समर्थ। तो हमने पूर्व में देखा था, भगवान ने समझाया था कि कैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को, अपने अंगों को अपने ढांचे के अंदर अ, समेट लेता है। वैसे ही एक स्थिर व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ या एक धीर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। तो यहाँ पर यह भी कहा, आप जो नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए, कि सबसे पहले तो वो ये व्यक्ति जो कैसा हो, जिसको राग और द्वेष से मुक्त हो और अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ हो। तो इसके 3 गुण मुख्य रूप से भगवान बता रहे हैं। इसमें भगवान ने ये इनकी बात कई बार की और बार बार कर रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। और पिछले कई श्लोकों में उन्होंने इंद्रिय संयम की बात की है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय संयम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और इंद्रियों को किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण संयम में लाना चाहिए। परंतु हमने ये भी देखा कि चाहे अगर आप कृत्रिम रूप से उसे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, तो 60,000 वर्ष के बाद भी इंद्रियां विचलित हो सकती है। परंतु यदि आप भगवान की भक्ति में उसे निवेशित करते हैं, उसे भगवान की भक्ति में लगा देते हैं इंद्रियों को, जैसे अम्बरीश राजा ने, तब फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई परेशानी नहीं होगी किसमें, इंद्रियों को कंट्रोल करने में। इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। कब? जब भगवान की सेवा में लगेगी तब। तो समस्त राग द्वेष तथा इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में जो समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान की, यानी उनकी स्वयं की, कृष्ण की पूर्ण कृपा कौन प्राप्त कर सकता है? जो राग और द्वेष से मुक्त और अपनी इंद्रियों को वश में करने में समर्थ हो। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी द्वारा इसको समझते हैं। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। पहले ही हमने समझ लिया, महाराज अम्बरीश के उदाहरण के द्वारा समझ गए कि अगर हम बाह्य रूप से इसे के फोर्स के द्वारा, अब सबसे पहले तो हमने शौबरी मुनि और विश्वामित्र का उदाहरण देखा कि विश्वामित्र 60,000 वर्ष के बाद भी वास्तव में इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। दूसरी तरफ हमने ब्रह्मा जी के और प्रहलाद महाराज के संयुक्त अवतार हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर का उदाहरण देखा कि 2 बार परीक्षा हुई। एक बार वो वैश्या आई, एक बार स्वयं माया देवी स्त्री का रूप धर के आई। दोनों बार विजयी हुए। कौन? श्रील हरिदास ठाकुर। तो क्यों ये अंतर है? क्योंकि एक के हृदय में, अंतःकरण में कहीं ना कहीं विषय भोग की कामना हमेशा के लिए जीवित रही, और इसीलिए 60,000 वर्ष के बाद भी वो बाहर आई। या शौबरी मुनि की वो मछलियों को देखकर बाहर। परंतु हरिदास ठाकुर की विषय भोग की वासना या कामना संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां जो है ठाकुर जी की सेवा में लगी है और मन पूरी तरह से भगवान के चरणों में स्थिर हो चुका है। तो इसीलिए जब अंदर बीज ही नहीं कामना का, तो फिर चाहे आप देखिए, जैसे एक जमीन में एक जगह पर आपने बीज डाला, एक जगह पर कुछ नहीं डाला, और उन दोनों जगहों पे आप पानी डालो, 10 दिन के बाद आप देखोगे तो जहाँ बीज डाला वहाँ पर एक छोटा सा अंकुर, एक पौधा छोटा सा
बाहर आएगा। जहाँ कुछ नहीं डाला वहाँ 10 दिन नहीं, 10 साल नहीं, 10,000 साल तक पानी डालो कुछ नहीं आएगा, बीज ही नहीं है। बस वही अंतर है कि एक जगह पर जहाँ हृदय में कामना का बीज है, वहाँ थोड़ा सा पानी डाल दिया और पौधा आ गया। और हरिदास ठाकुर के हृदय में कामना का बीज ही नहीं, तो फिर चाहे कोई भी आ जाए परीक्षा लेने, कैसा भी हो जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही अंतर बता रहे हैं कि बाह्य रूप से कंट्रोल करने से बीज नहीं चला जाएगा, किंतु जब जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना रहती है, तब तक पतित होने की संभावना रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। तो जैसे मैं जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ा, तो दुबई में जुड़ा। आप में से कई भक्त जानते हैं, दुबई में था उस समय। तो वहाँ पर तो स्वाभाविक है, वहाँ जितने लोग हैं सब कोई ना कोई कार्य तो करते ही हैं, जॉब या तो बिजनेस या कुछ, सभी बहुत व्यस्त रहते हैं। और बाह्य रूप से अगर देखें तो सबके कुछ ना कुछ बिजनेस के कारण कुछ ना कुछ बाहरी जो परिवेश है उसमें आपको नज़र आता है कि हाँ ये कोई एग्जीक्यूटिव जैसे कोई अच्छे वस्त्र, कोई अच्छी स्टाइल में है, तो ज़रूरी है भौतिक रूप से। लेकिन जब आप उनके निजी जीवन में देखते हैं, घर जाते हैं, तो पाते हैं कि अरे ये तो उल्टा है। हम देखते हैं कि जो बाहर से भक्त के कपड़े पहनते हैं, उनके हृदयों में काम बीज बने रहते हैं। कई साधु जो ऐसे ही सामान्य संसार में साधु का वेश धर के जो घूमते, कुछ लोगों की बात। परंतु यहाँ तो बाहर से कर्मी वेश है। कर्मी वेश यानी सामान्य व्यक्ति का साधारण वेश है, परंतु हृदय उनका पूरा और पूरा उनका जीवन संपूर्ण रूप से भक्तिमय है, स्थिर भक्तिमय। ऐसे मैंने कई देखे वहाँ पर। तो मैं समझ गया कि जो यहाँ प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं वो यही बात बता रहे हैं कि बाहर से वो आपको विषयी स्तर पर नज़र आ सकते हैं बाहर से, परंतु वे किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होते। और मैंने देखा भी, इसमें से कई भक्त ऐसे हैं जो कुछ वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष वहाँ पर रहे। जो उनकी जिम्मेदारियाँ थी, जैसे बच्चों को पढ़ाना, शादी आदि करना, वो सब तो जिम्मेदारियाँ हो गई, और तुरंत उन्होंने वहाँ से सब छोड़ दिया और कहीं ना कहीं भारत में किसी न किसी मंदिर में जाके रहने लगे, या तो घर पे अपने गांव जाकर के प्रचार कार्य आरंभ किया बहुत ही विशाल ढंग से। तो तात्पर्य ये है कि या किसी धाम में आकर बस गए। तात्पर्य यह है कि उनका अंतःकरण कृष्ण में था, परंतु बाहरी रूप से वे कर्मी लगते हैं, साधारण लगते हैं, विषयी लगते हैं, परंतु विषयी होते नहीं। और यही प्रमाण है कि कुछ वर्ष होते ही, जिम्मेदारी समाप्त होते ही, तुरंत सब त्याग करके भक्ति में लग गए और स्थिर हो गए। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी उदाहरण जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं उसका ये उदाहरण हो सकता है। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, अन्य कुछ नहीं। उसका एकमात्र उद्देश्य, ध्येय भगवान को प्रसन्न करना, अन्य कुछ नहीं। तो एक कृष्ण भक्त का क्या उद्देश्य होना चाहिए, या होता है, या होना चाहिए? एक कृष्ण भक्त का केवल एक ही उद्देश्य होता है या होना चाहिए, और वो है भगवान की प्रसन्नता, अन्य कुछ नहीं।
इस बात को हमें हमारे हृदय में बहुत स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा, बार बार इस बात का पुनरावर्तन करना होगा, बार बार अपने मन को समझाना होगा, वारंवार। भक्त हो तो एक ही कार्य है, भक्त का एक ही कार्य, एक ही ध्येय, एक ही इंटरेस्ट, एक ही रुचि होती है उसकी कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं। और कभी कभी तो अब भगवान को कैसे प्रसन्न करूं से भी अधिक वो सोचता है कि मैं गुरु को कैसे प्रसन्न करूं, मेरे गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद को कैसे प्रसन्न करूं। क्योंकि वो जानता है कि यदि मैं प्रभुपाद को और गुरुदेव को, गुरु महाराज को अगर प्रसन्न करूंगा तो निश्चित रूप से भगवान तो प्रसन्न होने ही वाले हैं। मुझे उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ और नहीं करना पड़े। ये बुद्धिमान भक्त सोचता है, वो अपने गुरुदेव और प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं वो कुछ और नहीं सोचता। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं अतः समस्त आसक्ति और विरक्ति दोनों से मुक्त होता है। अब दोनों, ये जैसे हमने राग और द्वेष देखा, वैसे आसक्ति और विरक्ति ये दोनों भाषी विरोधी शब्द है। कैसे? आसक्त होना मतलब लग जाना, चिपक जाना, या किसी में अपना मन लग जाना, उसे आसक्ति कहते हैं। और विरक्ति, वैराग्य, उससे किसी में इंटरेस्ट नहीं, किसी में संसार में इंटरेस्ट नहीं, किसी में इंटरेस्ट नहीं, भजन में भी इंटरेस्ट नहीं, तो भक्ति में भी इंटरेस्ट नहीं, किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं, वैराग। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी विरक्ति बेकार है और आसक्ति भी बेकार है। तो आसक्ति बहुत उपयुक्त हो सकती है अगर वो कृष्ण में हो, वो तो हमें प्राप्त करनी ही है। हमारे जीवन का एक ध्येय भी है कि हमें कृष्ण में आसक्ति होनी चाहिए, तो वो जरूरी है। और विरक्ति जरूरी है, किससे? काम वासनाओं से और विषयी भोगों में आसक्ति से विरक्ति। परंतु सामान्य रूप से जो जो आसक्ति विषय में है उससे, और जो विरक्ति भक्ति में है उससे, इन दोनों से मुक्त होना चाहिए। आप, आशा है आप समझ पा रहे हैं कि वैराग्य हो परंतु भक्ति से भी नहीं, केवल संसार से, और आसक्ति हो परंतु कृष्ण में, संसार में नहीं। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है। अगर भगवान की इच्छा है तो अवांछित अर्थात कि जिसकी इच्छा ना हो, जो उसको योग्य न लगता हो, जो उसको पसंद नहीं आता हो, ऐसा कार्य भी भक्त कर सकता है। कब? कृष्ण की इच्छा हो तो। उसका उदाहरण कौन है? यही पूरी भगवत गीता, यही अर्जुन जी, यही तो उसके उदाहरण है। अर्जुन ने कहा मुझे युद्ध नहीं करना, भगवान ने कहा उठो युद्ध करो। अर्जुन ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो करेंगे, चलो। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने युद्ध किया, अपनी प्रसन्नता किसमें थी उसकी? युद्ध न करने में। तो अवांछित कार्य भी एक भक्त कर सकता है सामान्य रूप से। और किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो उस कार्य को नहीं करेगा जो उसे पसंद हो या उसको करना चाहता हो या उसको योग्य लगता हो। कोई भी आप उदाहरण कुछ भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे
हम विषयी भोगों में हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमें बाहर होटलों में खाना, मूवी देखना, फिल्म्स आदि बाहर जाके फिर क्या कहते हैं उसे, पिकनिक में जाना, पार्टियों में जाना, मॉल में जाना, घूमना फिरना, ये अच्छा लगता है। पर भगवान ने कहा नहीं करो, नहीं करेंगे। क्यों? भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो इसे कहते हैं, इसे तपस्या भी कहते हैं। परंतु ये कोई बहुत कठोर तपस्या नहीं है जो किसी वृक्ष पे एक टांग पे उल्टे लटक के करना है। ऐसे कोई सामान्य तपस्या है क्या, जो हमें पसंद है लेकिन कृष्ण को पसंद नहीं, उसको छोड़ देना। तो अ, भगवान ने कहा ये सब नहीं पसंद मुझे। भक्त कहता है कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद है, छोड़ दिया, लो, नहीं नहीं करेंगे। तो ये समझना जरूरी है। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। तो कर्म करना या नहीं करना वो भक्त के कंट्रोल में रहता है। भक्त अपने कर्मों को कंट्रोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के ही कहे के अनुसार कर्म करता है। कृष्ण कहते हैं ये करो, करेंगे, नहीं करो, नहीं करेंगे। और इसीलिए वास्तव में वो कर्म बंधन से हमेशा मुक्त रहता है। एक भक्त हमेशा कर्म बंधन से मुक्त रहता है, क्योंकि वो कृष्ण के निर्देश के अनुसार करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है। कौन सी? यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो ये वाक्य आप महत्वपूर्ण कहिए या नहीं, परंतु ये बहुत ही विशेष वाक्य है। और ये भी कह सकते हैं कि इस श्लोक के विपरीत वाक्य है। कैसे? श्लोक क्या है? अपनी इंद्रियों को जो संयमित करे, राग द्वेष से जो मुक्त हो जाए, वो भगवान का प्रसाद अर्थात भगवान की कृपा प्राप्त। और यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। कैसा अंतिम वाक्य है इस तात्पर्य का। बहुत ही विलग वाक्य है ये। जो श्लोक है उससे विपरीत। इंद्रिय भोगों में आसक्त हो, इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी भगवान की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है? भगवान ने नहीं दिया उत्तर। ये उत्तर भगवान ने नहीं दिया। क्या है प्रश्न? इंद्रियों इंद्रियों में अभी भी आसक्त हो तो भी क्या भगवान की कृपा मिल सकती है? भगवान ने नहीं दिया उत्तर, प्रभुपाद जी ने दिया। इसीलिए तो गुरु और आचार्यों को भगवान से भी अधिक दयालु कहते हैं। तो ये जो कृष्ण भावनामय चेतना है, अर्थात भगवान कहते हैं करो तो करें, नहीं करो तो नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति को इंद्रियों में आसक्ति हो तो भी उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के रूप में, सामान्य उदाहरण देखें तो इंद्रदेव, उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो नैतिक, सामाजिक या सैद्धांतिक रूप से देखने जाए तो अनुचित कार्य जिसे कहा जा सकता है, परंतु सदैव भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है। भगवान के भी अगेंस्ट, भगवान के भी विपरीत हो गए। भगवान को भी 7 दिन 7 रात गिरिराज को उठाने के लिए मजबूर कर दिया, फिर भी भगवान ने उन्हें क्षमा किया और उन पर कृपा बरसाते रहे।
तो कारण क्या है? कारण मूल रूप से ये है कि वो देवता है। और देवता किसे कहते हैं? जो भगवान के अनुकूल हो, भगवान जो कहते हैं वही करे, उसे देवता कहते हैं। और इंद्र, चंद्र, वरुण आदि जितने देवी देवता जो है वो सब भगवान के ही अनुसार कार्य करते हैं, और इसीलिए सदैव उन सब पर भगवान की कृपा बनी रहती है। एक सामान्य उदाहरण दिया मैंने। और इंद्रियों में, इंद्रिय भोग में भी आसक्त है और फिर भी भगवान की कृपा है। तो ये एक उदाहरण दिया जा सकता है। ये बहुत विशेष वाक्य था अंतिम। आइए अभी 65वें श्लोक पर आगे बढ़ते हैं। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। शब्दार्थ। प्रसादे, भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर, सर्व, सभी, दुखानाम, भौतिक दुखों का, हानि ही, क्षय, नाश, अस्य, उसके, उपजायते, होता है, प्रसन्न चेतसः, प्रसन्न चित्त वाले की, ही, निश्चय ही, आशु, तुरंत, बुद्धि ही, बुद्धि, परि, पर्याप्त, अवतिष्ठते, स्थिर हो जाती है। अनुवाद। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अब यदि आपके पास हिंदी या किसी अन्य भाषा में भगवत गीता है, तो यहाँ थोड़ा सा एक अंतर मैंने प्राप्त किया। अंतर अर्थात एक सामान्य बात है, परंतु है। जैसे अनुवाद में यहाँ हिंदी में लिखा है, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में कृष्ण भावनामृत को ब्रैकेट में डाल दिया है, अर्थात कि उन्होंने कहा इस प्रकार से तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के। तो अनुवाद ऐसे किया है प्रभुपाद जी ने, इस प्रकार से तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के, लेकिन ब्रैकेट हिंदी में, हिंदी अनुवाद में ब्रैकेट नहीं डाला है, परंतु डालना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो किया है वही करना चाहिए। तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप लिख सकते हैं वहाँ, ब्रैकेट डाल सकते हैं। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में, तो कृष्ण भावनामृत में को ब्रैकेट में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ब्रैकेट में कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हाँ, अब कृष्ण भावनामृत में तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि प्रसाद अर्थात भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कब होती है? जब कोई भक्त होता है। तो यहाँ ये बात बिल्कुल उचित है, प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में अर्थात भक्ति में, कृष्ण भक्ति में संतुष्ट या तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप, त्रय ताप हमने कई बार इसका उल्लेख किया, अधिदैविक, अधिभौतिक और अधिआत्मिक। तो ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर
उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो अधिक इसको ना समझाते हुए, क्योंकि सामान्य बुद्धि से ये स्पष्ट है कि जो भक्त है उसके लिए संसार के तीनों दुख या ताप या परेशानियां वो नष्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कई भक्तों को रोग होता है, मैं आपके सामने ही हूँ, कितना समय लगभग 2 महीना बीत गया इधर उधर सब मिला जुला के, कोरोना रोग और फिर अनेक प्रकार के शरीर के दूसरे रोग। आप कहेंगे अरे भाई, कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति को ऐसा कैसा हो गया? तो दो कारण है। पहला कारण तो मैंने जैसे इस क्लास की शुरुआत में बताया कि मेरे अपने ही पाप या अपराध या अनर्थों के कारण, किसी न किसी मेरे ही अपने कारण, अपने कर्मों के कारण मुझे भोगना पड़ा। तो अर्थ है ये है कि मेरे तीनों शायद त्रय ताप नष्ट नहीं हुए, उसका अर्थ है कि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ। स्पष्ट, मैं तो भक्त ही नहीं, परंतु अगर भक्त कह भी दो तो शुद्ध भक्त तो नहीं, नहीं तो ये तीन ताप कैसे आते? तो ये आए उसका अर्थ है कि शुद्ध कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं। और दूसरा दृष्टिकोण ये भी है कि जैसे कि हमारे गुरु महाराज जी समझाते हैं कि जो प्रचार करते हैं, जो अन्य जीवों को भक्ति में जोड़ते हैं, उनको भी जो भक्त जुड़े हैं वो यदि नियमों का उल्लंघन करे, वो अगर 4 नियम का पालन ठीक से ना करे और माला जप ठीक से नहीं करे, तो उनके अपराधों को भी कभी कभी भोगना पड़ता है। जो पथ प्रदर्शक होता है, जो गाइड होता है या शिक्षा गुरु आदि, तो उनको भी और दीक्षा गुरु को भी भोगना ही पड़ता है। तो ये इस प्रकार का भी शायद हो सकता है कि किसी न किसी ने ठीक से पालन ना किया हो या कोई भयानक अपराध कर दिया हो जिसका फल भोगना पड़ा हो। तो जो भी है, परंतु यहाँ पर कहा कि जो शुद्ध भक्ति में है अर्थात कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति है, उसको तीनों ताप परेशान नहीं कर सकते। और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो स्थिर किसमें होती है बुद्धि? स्वाभाविक है, कृष्ण भावना में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, भक्ति में स्थिर हो जाती है। अन्यथा बुद्धि को स्थिर करके क्या करना है, कहाँ जाएगी बुद्धि स्थिर होके? तो भक्ति में। तो ये इसका तो तात्पर्य ही नहीं दिया प्रभुपाद जी ने। तो आगे बढ़ते हैं, श्लोका नंबर 66, 66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम। शब्दार्थ, न अस्ति नहीं हो सकती, बुद्धि ही दिव्य बुद्धि, अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाले में, न नहीं, च तथा, अयुक्तस्य कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का, भावना स्थिर चित्त सुख में, न नहीं, च तथा, अभावयतः जो स्थिर नहीं है उसका, शांति ही शांति, अशांतस्य अशांत का, कुतः कहाँ है, सुखम सुख। अनुवाद, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है
उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? फिर दोबारा इस अनुवाद में भी हिंदी में ब्रैकेट डालना भूल गए हैं। तो कृष्ण भावनामृत में इसके आजू बाजू में आपको ब्रैकेट डालना है। तो जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ऐसे पढ़ सकते हैं, परंतु जो ब्रैकेट में कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। किसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती? इस प्रश्न का उत्तर है जो भक्त नहीं है, कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से जो संबंधित नहीं है उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती। दिव्य नहीं होती अर्थात भौतिक होती है, सांसारिक होती है और हो सकता है आसुरी भी हो, और न ही मन स्थिर होता है। और ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर नहीं हो सकता जो कृष्ण भावनामृत में ना हो, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई भक्ति में नहीं तो उसकी बुद्धि दिव्य नहीं, मन स्थिर नहीं। जब बुद्धि दिव्य नहीं, मन स्थिर नहीं, तो शांति की कोई संभावना नहीं। और जब शांति के बिना शांति नहीं हो तो शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? तो अब आप जो नोट्स लिख रहे हैं वो सुख से शुरुआत कर सकते हैं। सुख कहाँ से मिलता है? शांति से। सुख कहाँ से प्राप्त होता है? शांति से। शांति कहाँ से मिलती है? मन अगर स्थिर हो तो और बुद्धि दिव्य हो तो सुख शांति से आया। और शांति से क्या आया? शांति कहाँ से आई? मन स्थिर और बुद्धि दिव्य। तो मन स्थिर और बुद्धि दिव्य हो तो शांति, शांति से सुख। ठीक है, तो ये श्रृंखला आप समझ गए, ये लिंक, इस कड़ी को आप समझिए। बुद्धि दिव्य, मन स्थिर तो शांति, शांति तो सुख। और अगर मन स्थिर नहीं, बुद्धि दिव्य नहीं तो अशांति, अशांति मतलब असुख अर्थात दुख। ये सीधा फॉर्मूला भगवान ने दिया। सुख प्राप्ति करनी है तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, लेकिन इसके सबके आगे और पीछे की जो मुख्य कड़ी है वो आपने अभी लिखी नहीं। क्या लिखना है? जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं उसकी बुद्धि, तो बुद्धि दिव्य और मन स्थिर के ऊपर क्या लिखना है? कृष्ण भावना या भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावना से बुद्धि दिव्य, मन स्थिर, उससे शांति और उससे सुख। या अगर सुख से शुरुआत करते हैं, ऊपर सुख लिखा है, सुख के नीचे शांति, शांति के नीचे दिव्य बुद्धि और मन स्थिर, और उसके नीचे आधार में, उसके आधार के जैसे कृष्ण भावनामृत या परमेश्वर से संबंध, कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंध वो उसका आधार है। तो जब कृष्ण भावना में परमेश्वर से संबंध हो तो बुद्धि दिव्य, मन स्थिर, उससे शांति, शांति से सुख। बहुत सरल। आशा है सबको स्मरण भी हो गया होगा। तात्पर्य देखते हैं। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में
29वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या में उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। तो हम इसका अध्ययन आगे करेंगे ही जब भी हम 5वें अध्याय में पहुंचेंगे, परंतु फिर भी 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। भोक्ता अहम भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या का भोक्ता मैं हूँ भगवान कहते। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का एकमात्र स्वामी महेश्वर, महाईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर मैं हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का दोस्त हूँ मैं, हित करने वाला, उनका हित चाहने वाला, अच्छा करने वाला मैं हूँ। ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार मुझे जान लेता है तो वो शांति प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। तो यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं, अर्थात कोई कृष्ण भक्त नहीं, तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, उसका मन कहीं भी चिपक सकता है, कभी भी कहीं भी चिपक सकता है। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव। मन क्यों चंचल रहता है? लक्ष्य नहीं है, ध्येय नहीं है, गोल एम जीवन में नहीं है ध्येय, तो क्या होगा? मन चंचल, क्योंकि वो इधर भी भागे उधर भी भागे, यहाँ वहाँ सब जगह भागे। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। प्रभुपाद जी दावे के साथ कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर भगवान का, कृष्ण का भक्त नहीं है, या कृष्ण के कोई भी स्वरूप का, रूपों का, अवतारों का, विस्तारों का, अर्थात विष्णु तत्व का अगर वो भक्त नहीं, तो उसके जीवन में शांति आ ही नहीं सकती। तो वो चाहे कितना भी अन्य आध्यात्मिक प्रयास कर ले, ध्यान या तपस्या या कर कुछ भी, कोई और कुछ भी कर ले, परंतु वास्तविक शांति, स्थिर शांति उसे और सुख नहीं मिल सकता। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है। प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है। कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति स्वयं प्रकट होने वाली, अपने आप प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। स्वाभाविक है, कृष्ण संबंध से ही ये शांति प्राप्त हो सकती है। बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद जी ने समझाया। तो इस प्रकार ये 66वां श्लोक था, और
बहुत ही छोटा है, 67, उसे भी ले लेते हैं। इंद्रियाणि हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। ये शब्दार्थ देखते हैं। इंद्रियाणाम, इंद्रियों के, ही निश्चय ही, चरताम विचरण करते हुए, यत जिसके साथ, मनः मन अनुविधीयते निरंतर लगा रहता है, तत् वह, अस्य इसकी, हरति हर लेती है, प्रज्ञाम बुद्धि को, वायु वायु, नावम नाव को, इव जैसे, अंभसी जल में। अनुवाद। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। बड़ा ध्यान, इसका तात्पर्य बहुत बड़ा नहीं दिया प्रभुपाद जी, परंतु ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है कि कौन गिर जाता है आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति में कौन गिर जाता है। हो सकता है उसकी सारी इंद्रियां सही ढंग से लगी हुई हो, परंतु एक इंद्रिय उसकी सही ढंग से भगवान की सेवा में नहीं लगी हो, तो क्या होगा। बाकी इंद्रियां लगी है परंतु एक इंद्रिय बाकी रह गई, तो क्या होगा। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु, बहुत ही तेज वायु दूर बहा ले जाती है, नाव चल रही है परंतु जोर से वायु आने पर नाव बह जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, तो सारी इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, अर्थात कोई एक विषय के बारे में सोचता रहता है मन, कोई इंद्रिय मन को, हमने पूर्व में एक श्लोक में देखा था, भगवान बताते हैं, मेरे ख्याल से दूसरे 60वां श्लोक था मेरे ख्याल से, दूसरे अध्याय का, जिसमें भगवान बताते हैं कि मन से भी अधिक बलवान इंद्रियां हैं और इंद्रियां मन को हर लेती है और मन फिर काबू में नहीं रहता। तो कोई एक इंद्रिय मन को पकड़ के रखती है, कोई भी एक इंद्रिय, जैसे मान लो कि किसी को खाने का बड़ा, बहुत ही, आप उसके शरीर से ही देख सकते हैं कि खाने का बड़ा शौकीन है, तो उसका मन सतत निरंतर बस कहाँ अच्छा खाऊं, किधर क्या स्वादिष्ट खाऊं, क्या मिलेगा, क्या मेरा भोजन भोजन, तो उसके बारे में उसका मन जो है उस इंद्रिय पर लग जाता है। तो यहाँ कहा कि कोई विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, भगवान कहते हैं, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो वो इंद्रिय इतनी प्रबल होती है कि केवल मन ही नहीं, बुद्धि को भी, केवल मन को ही नहीं, बुद्धि को भी हर लेती है। इतनी प्रबल है इंद्रिय, यहाँ बुद्धि को भी हर लेती है, ऐसा कहा। तो 60वें श्लोक में मन से अधिक इंद्रियों को बलवान बताया, परंतु यहाँ तो ये स्पष्ट हो रहा है कि मन तो ठीक है, बुद्धि को भी हर लेती है इंद्रिय, इतनी प्रबल होती।
परंतु कौन सी इंद्रिय जो फ्री है, मुक्त है, मुक्त रूप से विचरण कर रही है, अर्थात उसको कृष्ण भक्ति में लगाया नहीं गया है, ऐसी इंद्रिय जो है, जो कृष्ण भक्ति में नहीं लगी है, वो ही मन को पकड़ लेती है और वही बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य देखते हैं, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे, समस्त सारी इंद्रियां, तो और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। यदि कोई भक्त अच्छी उन्नति कर रहा है, परंतु कोई एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में नहीं लगाया है, तो वो एक इंद्रिय उसके मन और बुद्धि को हर के उसको विपथ, मतलब जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डीरेल, रेल और डीरेल, अर्थात कि रेलवे के दो पटरियां हैं, उस पर ट्रेन चल रही है और अचानक कुछ होता है और पटरी से ट्रेन उतर जाती है। डीरेल, विपथ, पथ पर जा रहा है, अचानक पथ से नीचे उतर गया। तो ऐसे हो सकता है, भक्ति में आगे बढ़ रहा है परंतु अचानक विपथ हो सकता है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों का कृष्ण भावनामृत में लगा रहना, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। एकमात्र सरल और सही विधि यही है कि भगवान की सेवा में सारी इंद्रिय लगी रहे। एक भी फ्री हो गई, एक भी इंद्रिय रह गई, तो गए काम से। हो सकता है ठाकुर जी की सेवा में न लगने के कारण वो इंद्रिय हमें भक्ति से ही नीचे उतार दे, ऐसा हो सकता है। बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो 68वें श्लोक से आगे कल बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे 68, 69, 70 और 71, 72 5 श्लोक है। संभव होगा तो कर पाएंगे, करेंगे, नहीं तो मैं प्रयास करूंगा शायद थोड़ा लंबा भी हो जाए, परंतु कर लेंगे, अन्यथा फिर हम 2 हिस्सों में बांटेंगे उसे। तो आज यहाँ पर विराम लेना चाहूँगा मैं। यदि आज के इन विषयों पर जिसकी चर्चा आज भगवान ने कर की है अर्जुन के साथ, और प्रभुपाद जी ने जो समझाया है, उन विषयों पर कहीं कोई प्रश्न यदि हो तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न, उत्कंठा, सुधार, सुझाव आदि। और आप अपने वीडियो भी अब कुछ क्षणों तक ऑन कर सकते हैं। हाँ विपिन बिहारी। हरे कृष्णा गुरु जी, हम द्वेष और राग से कैसे मुक्त हो सकते एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपकी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही। हाँ बोलिए। हम द्वेष और राग से कैसे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि इस वो संसार सिंपल है जीवन ना, में अभी तो इतनी सारी चर्चा किस बात की हुई, इसी विषय पर तो इतनी सारी लंबी चौड़ी चर्चा हुई, और अभी से नहीं कभी से हो रही है, कितने दिनों से यही तो चर्चा है कि जब सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएगी तो कोई विषय नहीं बचेगा। विषय नहीं बचेगा तो न राग होगा न द्वेष होगा, और जब राग और द्वेष नहीं होगा तो फिर उसे बचने का प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तात्पर्य यह है कि मन को भी अगर कंट्रोल में लाना है तो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा, बुद्धि को कंट्रोल करना है सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा, राग द्वेष से बचना है तो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, क्योंकि उसके द्वारा मन भी लग जाएगा, बुद्धि भी लग जाएगी। जब सब कुछ भगवान की सेवा में लग जाएगा तो किससे द्वेष होगा, किससे राग होगा? ये है सीधा फॉर्मूला, सीधा समीकरण, इक्वेशन। परंतु
सामान्य हमारे जैसे अत्यंत सामान्य भक्तों के लिए ये संभव शायद ना हो एकदम से कि सारी इंद्रियां लग जाए ठाकुर जी की सेवा में। तो फिर उसके और अन्य उपाय हैं, जैसे भजन क्रिया, पठन पाठन, भक्तों का संग आदि, और सेवा। सेवा में विशेष रूप से प्रचार सेवा या पुस्तक वितरण आदि, या मंदिर में कोई सेवा। तो जब सेवा में, भक्तों के संग में, पठन पाठन अध्ययन, जप मुख्य, सबसे पहले जप, जप और कीर्तन सबसे ऊपर, तो सब जप और कीर्तन आदि में जब मन लग जाएगा तो फिर भी अपने आप जो द्वेष राग आदि उत्पन्न हो उससे मुक्त हुआ जा सकता है। परंतु एक और बात भी है कि फिर भी कभी ना कभी द्वेष आ सकता है। द्वेष आए तो मन को तुरंत समझाना है कि द्वेष अगर है तो ठाकुर जी नहीं रहेंगे हृदय में। जिस हृदय में द्वेष हो उस हृदय में भगवान नहीं रह सकते। और द्वेष का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि किससे द्वेष करे? भगवान के भक्तों से द्वेष का कोई मतलब ही नहीं। ये तो अपराध हो जाएगा। और सामान्य व्यक्तियों से द्वेष करके क्या करना है? तो सामान्य व्यक्तियों से द्वेष करके क्या करना है? सामान्य व्यक्तियों से द्वेष करेंगे तो कोई फायदा उसका है नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब तो सामान्य जीव हैं, अपने अपने कर्मों के फलों में, कर्म बंधनों में उलझे हुए हैं। उनसे द्वेष करके क्या करेंगे? और रही बात अन्य जीवों की, तो अन्य जीव तो प्राणी हैं, पशु, उनसे क्या द्वेष करना? तो द्वेष का कोई विषय नहीं रह जाएगा। और राग की बात है तो राग किससे होता है? सबसे पहले तो परिवार के लोगों से होता है। अब परिवार के लोग यदि भक्त हैं, उनमें थोड़ा राग हो जाए तब तो कोई परेशानी नहीं। भाई भक्तों में राग हो रहा है तो अंततोगत्वा तो वो भगवान के पास ही ले जाएगा वो राग, क्योंकि वो भक्तों पर है। तो भक्तों में राग हो तब तो कोई परेशानी नहीं। परंतु यदि सामान्य जीव या अभक्त हैं, हमारे परिजन या मित्र या पड़ोसी या जो भी है, उनमें यदि राग हो जाए तो फिर वो बंधन का कारण हो जाएगा और मोह उत्पन्न होगा। उससे हम कहीं ना कहीं बंध जाएंगे। तो उसमें न हो जागृत मोह या राग, उसका थोड़ा ध्यान रखना होगा, जो केवल सावधानी से इसे टाला जा सकता है। व्हाट्स हैपनिंग? जरूर। तो बस यही है, राग उनसे होता है जो अपने परिवारजन है। बस सावधान रहो, राग ना हो जाए, उतना ध्यान रखो, उतना ही पर्याप्त है। ठीक है प्रभु? मेरा यही कहना है, परिजन है, आवाज आवाज कट रही इसी है। में आवाज कट कट के आ रही है। नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है आपके। स्लो है इसलिए आवाज़ रुक रुक के आ रही है। फिर से प्रयास करिए, बोलिए। तो मुझे परिजन में ही प्रॉब्लम है, परिजन से द्वेष। परिजन से ही? परिजन जो है वो तो नहीं केवल सुनाई, अड़चन रूप है। सुनाई नहीं दे रहा है। माइक एकदम नज़दीक रखिए मुंह के। परिजन ही भक्ति में अड़चन रूप। हाँ ठीक है, सुनाई दिया बहुत ज़ोर से। परिजन ही अड़चन रूप है अगर, तो फिर उनके अंदर से राग को हटा लेना है। संपूर्ण रूप से इस बात को स्पष्ट रूप से समझ जाना है कि ये केवल एक जीवात्मा है,
कई जन्मों जन्मांतर में हमने कई जीवों जीवात्माओं के साथ संबंध हमने किए, और वो सब जीवात्माएं अपने अपने रास्ते चली गई। ना उसमें से कोई याद आता है, ना कोई अभी संबंधित है। कितने लाखों जीवात्माएं हम हमसे संबंधित रह चुके होंगे, अब कोई नहीं है संबंध में। तो जैसे उनको भुला दिया, वैसे इनको भी भुला सकते हैं हम, और भुला देना चाहिए। और यही अपने मन को समझा देना चाहिए कि वास्तव में ये जो जीवात्मा है, 2 क्षण, मेरे वहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम है। वास्तव में ये जो जीवात्मा है, जो हमारा परिवार का एक सदस्य बन के आया है, ये भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने बहुत प्रयास किए, परंतु भक्ति में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये स्पष्ट है कि वो अब आगे अपने कर्मों के जो भी उनके कर्म बंधन से ही उनका आगे का जीवन चलेगा। इतना अवश्य है कि वो अत्यंत दुर्लभ चांस, सबसे दुर्लभ से दुर्लभ चांस को उन्होंने गंवा दिया है, परंतु फिर भी उनको बहुत फ़ायदा होगा। कोई फ़ायदा नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भक्त जो है वो तो वांछा कल्पतरु अर्थात इच्छाओं को पूरे करने वाले एक वृक्ष के समान होते हैं, और अहेतु की कृपा करते हैं, और अकारण ही दूसरों का उद्धार करते हैं भक्त। और इसीलिए केवल एक भक्त के साथ रहने मात्र से भी उस जीवात्मा का उद्धार तो निश्चित ही है। ये तो निश्चित ही है कि उनको अगला जन्म तो एक भक्त का ही मिलेगा ही। ऐसा ही उनको जन्म मिलेगा जहाँ उनको भक्ति करनी ही पड़ेगी। तात्पर्य यह है कि उनकी मुक्ति एक नहीं तो 2 जन्म में हो जाएगी, ऐसी आशा रख सकते हैं, और ये अवश्य होगा। परंतु ये है कि हम अगर चाहें कि वो इसी जन्म में भक्ति में आ जाए, ये वो, तो वो शायद संभव ना हो। तो फिर हमें समझना चाहिए उनके पूर्व प्रारब्ध जो है, उनका उनका जो प्रारब्ध है, उनके पूर्व कर्मों का फल है, इतना जटिल है कि उसके कारण वो भक्ति में आ ही नहीं पा रहे हैं। भगवान भी कहते हैं, अ, वो श्लोक है जिसमें कहते हैं, वो और एक श्लोक है जिसमें कहते हैं जिनका पुण्य उदय हो और पाप का क्षय हो। हाँ, अक्षय प्रभु को याद है ये श्लोक। अक्षय प्रभु आज नहीं है, हाँ लगता है, हाँ। अक्षय प्रभु याद है क्या ये श्लोक? जिनका पाप का क्षय हो और पुण्य का उदय हो, वही मेरी भक्ति में स्थिर हो सकता है। वो श्लोक क्या है? शुरुआत भूल गया मैं। शुरुआत का ही मैं भी भूल गया प्रभु। और किसी को याद है? हाँ बोलिए समदर्शी को। कृष्ण प्रभु, पूरा तो ये याद नहीं है, पर समन्तगत पाप जनन हाँ हाँ, वही वही वही। येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिनके येषां तु अंतगतम पापम, पापों का अंत हो गया, जनानाम पुण्य कर्मणाम, तो उनका पुण्य कर्म का उदय हुआ, वही द्वंद्व और मोह से मुक्त हो गए। ऐसे ही जीव जो द्वंद्व से अर्थात एक प्रकार से द्वेष से और मोह से मुक्त हुए, वही भजनते माम दृढ़ व्रता, वो मुझे दृढ़ व्रत से भज सकते हैं। तो कौन भजन कर, भक्त कौन बन सकता है? जिनके पापों का क्षय हो गया हो। इसका अर्थ है कि इस जीव का
पाप क्षय नहीं हुआ। दूसरा एक और श्लोक है श्रीमद् भागवत में, मेरे ख्याल से क्या है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना। तो जो मुख्य मैं ये समझाना चाहता हूँ कि 3 प्रकार के फल उनको कर्मों के जो प्राप्त होते हैं, उसमें एक तो ये है अप्रारब्ध फल, जो मुख्य रूप से उनके पहले के किए हुए जन्मों जन्मांतर के जो फल है वो इतने जटिल हैं कि उसके कारण वो नहीं भक्ति में आ पा रहे हैं। अगर जबरदस्ती आ जाए तो तुरंत वो पाप भी नष्ट हो जाएंगे, परंतु नहीं आ पा रहे तो दुर्भाग्य है। परंतु अगले जन्म में उनका उद्धार निश्चित है, ये एकदम निश्चित है, क्योंकि भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। इसलिए ये जन्म विफल नहीं है, उसकी चिंता करने जैसी नहीं और उनमें मोह करने जैसा भी नहीं, क्योंकि वो भक्त नहीं है। तो बस मेरे विचार से जितना मेरी कैपेसिटी थी उतना मैंने प्रयास किया समझाने का। निराश होने की बात नहीं, उनका उद्धार अवश्य हो चुका है, और मोह करने की बात नहीं, क्योंकि वो भक्त नहीं। बस ये न्यूट्रल रहने की बात है मेरे विचार से। प्रभु जी, मोह तो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो भक्ति नहीं है तो उनसे मोह कैसे लगेगा। द्वेषी होता है उनसे, क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं करते तो फिर उनसे कैसे मोह। हाँ, पर द्वेष तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक सामान्य जीवात्मा है। जो अगर वो भगवान से द्वेष करते हो तो बात अलग है। वो भक्ति नहीं करते, वो कारण से हम उनसे द्वेष नहीं कर सकते। अगर वो भक्ति नहीं करते तो उनसे हम द्वेष नहीं कर सकते, परंतु भगवान से और भक्तों से द्वेष करते हैं तो फिर पूरी बात अलग है। तब तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उनसे हर प्रकार से संबंध हमें कट ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब भगवान से ही द्वेष करते हैं तो क्या कर सकते। लेकिन अगर भगवान से द्वेष नहीं करते परंतु भक्ति नहीं करते तो हमें उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, तो उन पर दया करनी चाहिए। वो अंतर आप ही समझ सकते हैं, मैं तो उस सिचुएशन में हूँ नहीं। ठीक है प्रभु, ये बात हम बहुत सावधानी से ध्यान में रखनी है। अगर वो भगवान के द्वेषी नहीं तो उन पर दया करनी है, परंतु अगर वो भगवान के द्वेषी है तो हर प्रकार का संबंध उनसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि फिर उससे उनके साथ रहने का कोई उसमें नुकसान ही नुकसान है। जो भगवान के द्वेषी है उनके साथ कैसे रह सकते हैं। तो ये अंतर आप देख लो और फिर आप तय कर सकते हैं। ठीक है प्रभु। ठीक है, तो यदि किसी और का कोई प्रश्न ना हो तो यहाँ विराम लेते हैं। आप सब मिलकर के हरे कृष्ण महामंत्र का जप, नरसिंह देव की प्रार्थना अवश्य करिएगा। और मैं अब विराम लूँगा, आप सब कंटिन्यू कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।